प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 44 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। गौरतलब है कि इस योजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के हरदा जिले से रखी गई थी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने जा रहे हैं, दीनदयाल जी के सपने को साकार करने जा रहे हैं और सही मायने में गांव की आबादी का मालिकाना हक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आजाद भारत के 73 साल बाद उनका गांव के लोगों को उनका हक दिलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये ऐतिहासिक दिन होगा 11 अक्टूबर। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, लेकिन गांव को आजादी दिलाई है मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को और उसकी नींव रखी थी। और कल 11 अक्टूबर को जब वो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के स्वामित्व के अधिकार संपत्ति के प्रॉपर्टी के मिलेंगे, प्लाट के मकान के गांव वालों को, तो वो सही मायने में आजाद होंगे। अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। अब गांव और किसान और मजदूर, गांव का व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा और जब गांव का व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, तो देश आत्मनिर्भर होगा और भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली और वैभवशाली बनेगा। कांग्रेस ने 50 साल गांधी जी के नाम पर राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। अगर गांधी जी के सपनों को किसी ने साकार किया है तो वो हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए इस देश में अगर कोई सच्चा गांधीवादी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनको हक है गांधीवादी कहलाने का, कांग्रेसियों को नहीं। और इसलिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के और देश के ग्रामीणों की ओर से, क्योंकि मैं भी गांव का किसान का बेटा हूं, गांव के तरफ से, सभी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। अब सही मायने में गांव आजाद होंगे। अब गांव का तेजी से विकास होगा। अब गांव के लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होने से अब वो कोर्ट में जमानत के रूप में उपयोग हो सकेगी, लोन ले सकेंगे, लिमिट ले सकेंगे, उद्योग धंधे व्यवसाय कर सकेंगे। अब किसान मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होगा। अब गांव में भी उद्योग धंधे और कृषि क्षेत्र में भी उद्योग धंधे लगेंगे और इस प्रकार गांव और शहर मिलकर देश एक होगा। गांव के साथ जो 50 साल तक कांग्रेस ने भेदभाव करके रखा, उपेक्षा करके रखी, वो मोदी जी ने दूर की है और गांव को आगे बढ़ने का, व्यवसाय करने का, तरक्की करने का उन्होंने अवसर दिया है। इसलिए हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के विकास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था 24 अप्रैल 2020 को कि गांव की प्रॉपर्टी का, आबादी का मालिकाना हक जो जहां बसा हुआ है किसान, गांव के लोग, उनको दिया जाएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की तरह। और वो घड़ी आ गई है 11 अक्टूबर 2020। कल प्रधानमंत्री जी हरदा जिला और डिंडोरी जिले, मध्य प्रदेश में 2 जिले जो पायलट प्रोजेक्ट में लिए, इनके किसानों को, गांव के लोगों को मालिकाना हक देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का गांव के किसानों की ओर से, मजदूरों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि सही मायने में उन्होंने गांव के लोगों को अब आजादी दिलाई है। आजाद तो भारत हो गया था 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आजादी दिलाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कल जब किसानों के, गांव के लोगों के हाथ में स्वामित्व का पट्टा मिलेगा, प्रधानमंत्री स्वामित्व का मालिकाना हक का दस्तावेज, तब किसान आत्मनिर्भर होगा। अब वो बैंक से लोन ले सकेगा, लिमिट ले सकेगा, इंडस्ट्री लगा सकेगा, व्यापार कर सकेगा, व्यवसाय कर सकेगा और कोर्ट में जरूरत पड़ने पर जमानत में भी उसका उपयोग हो सकेगा। अभी तक वो प्रॉपर्टी तो थी लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गांव वालों की कोई वैल्यू नहीं थी। गांधी जी का सपना
कि असली भारत गांव में रहता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। कांग्रेस ने तो पूरा नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने पूरा किया, और इसलिए सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई प्रधानमंत्री हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।